अगर आपका डिजिटल मीटर लगा हुआ है और आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है और आप ज़्यादा बिल जमा करवा करवा के थक गए हैं और इस परेशानी में मुब्तला है कि हमारा इस्तेमाल इतना कम और बिजली का बिल इतना ज़्यादा क्यों, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अगर आपके घर के बाहर भी इलेक्ट्रिक सप्लाई इस्तेमाल करने के लिए डिजिटल मीटर लगा हुआ है और आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है जबकि आपका इस्तेमाल कम है, तो ये वीडियो में मैं आपको ऐसा फॉल्ट बताऊंगा जिसकी वजह से 50 से 60% लोग जो है बिजली का बिल ज़्यादा जमा करा रहे हैं। जबकि फॉल्ट तो देखने में ये बहुत छोटा सा है मगर हर माह आपके बिल में 30 से 40% इजाफे का सबब बनता है। तो चलते हैं इस फॉल्ट को जल्द से जल्द दूर करते हैं और तमाम दोस्त अपने घर में लाजमी एक बार चेक करें कहीं उनका बिजली का बिल ज़्यादा आने का ये फॉल्ट सबब तो नहीं बन रहा। फ्रेंड, आपके घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड तो लाजमी लगे होंगे इलेक्ट्रिक सप्लाई इस्तेमाल करने के लिए। अगर जो उसका स्विच ऑफ़ होने के बावजूद भी आपके सॉकेट में करंट आ रहा हो, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि बटन ऑन ऑफ हम कर रहे हैं मगर जो सप्लाई जो है बंद नहीं हो रही है, करंट जो है वो शो हो रहा है, टेस्टर में करंट शो हो रहा है जबकि जो हमने इसका बटन है वो बंद किया हुआ है, तो आपका भी बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है। अब आप कहेंगे वो कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है या आ सकता है। ये आपको एलईडी बल्ब नज़र आ रहा है। अब हर घर में एलईडी बल्ब यूज़ हो रहे हैं। अक्सर रात के टाइम कई दोस्तों के जो बल्ब है एलईडी बल्ब, वो बल्ब जो है जल रहे होते हैं, यानी कि हल्के रोशन हो रहे थे जबकि उनका पीछे से बटन जो है सप्लाई जो है वो ऑफ़ होती है मगर रात के टाइम हल्के हल्के जो है एलईडी बल्ब जल रहे होते हैं जबकि उनका बटन जो है पीछे से ऑफ़ किया होता है। एक ये बहुत बड़ा जो है सबब बनता है बिजली का बिल ज़्यादा आने का। इसी तरह अक्सर लोगों के घर में सीलिंग हुई होती है और सीलिंग में जो है असेंबली लाइट लगी होती है और असेंबली लाइट जो है वो भी हल्की हल्की जो है वो जल रही होती है जबकि इसका बटन भी पीछे से ऑफ़ किया होता है और ये रात को भी और दिन में भी अक्सर जो है जल रही होती है जबकि इसका बटन जो है पीछे से ऑफ़ है। इसी तरह हमारे घर में एलईडी ट्यूबलाइट लगी हुई है और एलईडी ट्यूबलाइट भी जो है वो कई दफ़ा बटन ऑफ़ होने के बावजूद जो है वो हल्की हल्की ब्लिंक आ रही होती है, हल्की हल्की जल रही होती है जबकि हमने इनके स्विच जो है वो ऑफ़ किए में इनके बटन ऑफ़ है मगर इन तक करंट जो है पहुंच रहा है फिर भी, और ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है बिजली का बिल ज़्यादा आने की। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये फ़ॉल्ट दूर करने का तरीका बताएंगे और बहुत ही आसान तरीका होगा। अगर आप इस फ़ॉल्ट को दूर कर लेंगे तो आप जो है वो काफ़ी हद तक अपना बिजली का बिल कम कर लेंगे। तो इस फ़ॉल्ट को जल्द से जल्द हम दूर करते हैं और ये भी बताते हैं कि आपको ये फ़ॉल्ट कैसे पड़ता है। अक्सर हमारे घर में जो है नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो मीटर से या डीपी बॉक्स से गलत लग जाए, जैसा कि आपको ब्रेकर में नज़र आ रहा है कि नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव लगा दी है और पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव लगा दी गई है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि तारें जो हमारी बिल्कुल ठीक लगी होती है सप्लाई की, ब्लैक पर ब्लैक और रेड पर रेड, मगर जो बाहर से सप्लाई आ रही होती है जहाँ ब्लैक पर नेगेटिव आ रही थी वहाँ पॉजिटिव आ रही होती है और जहाँ रेड पर पॉजिटिव आ रही थी वहाँ नेगेटिव आ रही होती है। इन सूरतों की वजह से हमारा एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट, असेंबली लाइट रात को या दिन के वक्त अक्सर हल्के हल्के जल रहे होते हैं जो हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आने के सबब बनते हैं। और हमारे जो स्विच बोर्ड है, हमारी सॉकेटें जो है वो बटन ऑफ़ होने के बावजूद इसमें करंट आ रहा होता है। टेस्टर से आप चेक कर सकते हैं कि बटन ऑफ़ हो फिर भी इसमें करंट आ रहा होता है। तो इस फॉल्ट की वजह से हमारा बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। तो फॉल्ट हमने आपको समझा दिया, अब इसका दूर करने का भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। मगर उससे पहले मैं आपको एक वीडियो के बारे में बताता चलूँ कि मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है डीसी हीटर की। अगर आप बिजली के ज़्यादा बिलों से परेशान हैं तो ये डीसी हीटर आप अपने घर में बना लें तो आपका बिजली का बिल और कम आएगा। आप इसे सप्लाई पे भी चला सकते हैं, आप इसे 12 वोल्ट की बैटरी पे चला सकते हैं, सोलर पैनल पे चला सकते हैं। तो ये आप मेरी आईडी पे जाके वीडियो देखें और बहुत ही आसान तरीका मैं बताया डीसी हीटर बनाने का। आप ये हीटर लाजमी अपने घर में बनाएं, इससे आप बहुत ज़्यादा बिजली की बचत कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब फॉल्ट को जल्द से जल्द दूर करते हैं। आपने अपने डीपी बॉक्स खोल लेना है जहाँ मेन आपका सप्लाई का ब्रेकर लगा हुआ है, 2 पोल का ब्रेकर से ऑफ़ कर लेना है। जब आप ऑफ़ कर लेंगे तो आपके घर की तरफ जो सप्लाई जा रही है, आपने जो घर की तरफ सप्लाई जा रही है आउट जिससे बाहर निकल रही है ब्रेकर के, उसके दोनों जो है वो तारें खोल लेनी हैं। और दोनों तारें खोलने के बाद आपने क्या करना है, सप्लाई क्योंकि आपकी ऑफ़ है उसको उल्टा के लगा देना है। जहाँ आपकी रेड थी वहाँ आपने ब्लैक लगा देनी है और जहाँ आपकी ब्लैक थी वहाँ आपने रेड लगा देनी है। आपने तारें उल्टा कर इसका जो है पेज जो है वो कस लेना है। ब्रेकर आपने यहाँ से ऑफ़ करना है और जो आपके कमरों की तरफ तार जा रही है मेन, आपने से उल्टा के लगाना है। चाहे वो जिस मर्ज़ी कलर की हो, आपने दोनों कलर उल्टा देने हैं बस उसके।
चाहे वो अपने कलर बिल्कुल ठीक लगे हों, लेकिन आपने कलर जो उल्टा देने हैं। अब मैं आपको ब्रेकर ऑन करके चलाता हूँ और आपको चेक कराता हूँ टेस्टर लगा के क्या ये फॉल्ट दूर हो गया है कि नहीं। अगर जो सॉकेट का बटन ऑफ है और टेस्टर करंट शो नहीं कर रहा है दोनों पॉइंटों पर, तो समझ लें फॉल्ट दूर हो गया है। जब आप इसका स्विच ऑन करेंगे तो अभी करंट आएगा, जब आप इसका स्विच ऑफ़ कर देंगे तो करंट नहीं आएगा, यानी कि ये फॉल्ट जो है दूर हो गया है। करंट जो है फेज जो है वो अपनी जगह पर चला गया है, जिसकी वजह से अब ना आपके दिन के टाइम या रात के टाइम आपके एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट या एसएमडी लाइट जो है वो हल्की हल्की जो जलती थी, जो रात को या दिन के टाइम थोड़ी थोड़ी जलती थी, जो हमारी बिजली जो है बेफजूल में ज़ाया कर रही थी बटन बंद होने के बावजूद, तो फॉल्ट कर दिया हमने दूर। तो ना ही अब हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आएगा और ना ही रात को हमारी लाइटें जो है वो हल्की हल्की बिलिंग करेंगी। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल अपने दोस्तों में शेयर भी करें। फ्रेंड, इसके साथ अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।